मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। जिस स्टूडेंट में ये एटीट्यूड आ गया वो स्टूडेंट आज नहीं तो कल सक्सेस 100% लेगा। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे और तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूं एक बार मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रोज जुड़ रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लासेज दिल्ली पुलिस को टारगेट करके जो मैथ का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा जो आया हुआ है। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धीरज रखिएगा। अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है और इस बार एक बेहतरीन मौका है क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत तरह की वैकेंसी कांस्टेबल की आई है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आई है, हेड कांस्टेबल में और आने वाली है, वायरलेस ऑपरेटर में आने वाली है। तो मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से, लोहा गर्म है, बड़ा वाला हथौड़ा मार दीजिए। ये PYQ करवा ही रहा हूं मैं। और अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस मैथ का, चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, मिनिस्ट्रियल हो, कोई भी हो, आप चाहते हैं कि पूरा मैथ का एक एक क्वेश्चन आप धज्जी उड़ाएं, तो ये मेरा बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, जिसमें आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। और ये एक ऐसा बैच है कि आपको सारा एग्जाम दिल्ली पुलिस के मैथ के लिए आपको टेंशन फ्री कर देगा। बाकी जो भी 10th 12th लेवल पे होंगे आपको अलग से बैच नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी पे सारा कवर हो जाएगा। GD का फॉर्म मान लीजिए आप भरेंगे आने वाले समय में, मान लीजिए आप DDA का फॉर्म भरे होंगे या भरेंगे, फॉर्म जरूर भरिएगा, एक चीज पे डिपेंड मत रहिए। ये हिंदुस्तान है, 2 4 5 10 फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, उसी में से एक न एक निकल जाता है। सब में यही आता है, क्वेश्चन के लेवल का फर्क होता है। तो ये मेरा जबरदस्त बैच है। इस बैच को आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आराम से आपको अच्छे से बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलिए, ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने में। बवाल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, कॉपी कलम साथ में रखिएगा। अक्कर बक्कर बम्बे वो मत कीजिएगा, आता है तो बनाइएगा, नहीं तो मैं हूं ना, काहे घबरा रहे हैं। सेकेंडों में धज्जी उड़ाएंगे, सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। वो आप देखिएगा लाइव टेस्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, तो पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीजिए 10-15 सेकंड का टाइम लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव जुड़ गए हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा डिस्प्ले दिखाई नहीं पड़ रहा है क्लियरिटी से, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव जुड़ गए हैं, तो आप दीजिए टाइम। टाइम ज्यादा नहीं, ना 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 ना, टाइम ज्यादा नहीं, बस 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 हो गया। आपने पढ़ लिया ना क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए ना, मैं गर्दा उड़ाता हूं। देखिए, अब आप कॉन्सेप्ट को मेरे माथा में छापिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब आप जानते हैं लगातार, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 365 है, तो पूर्णांकों का योग यानी कि संख्याओं का योग बनाना है। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे ना, बनाते रह जाएंगे, इतना हैवी क्वेश्चन है। अब मैं देखिए सेकेंडों में आपको सॉल्यूशन देके देता हूं। आपको क्या करना है, ये डाटा उठा लीजिए, इस 365 को उठाइए और इसको आप 3 से डिवाइड कीजिएगा, माथा में छाप लीजिए। 3 से डिवाइड करना है क्योंकि 3 लगातार संख्या है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये जो नंबर है ये पूरा पूरा, कभी हो सकता है ये पूरा पूरा कट जाए और कभी होगा ये पूरा पूरा नहीं भी कट सकता है। मैं दोनों चीज बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, शेष को छोड़ देना है। अगर पूरा पूरा न कटे तो, जैसे देखिए नंबर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 3 से भाग देंगे तो 3 एक 3, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, 2 शेष बसा, शेष को छोड़ दीजिए। ये जो नंबर आया 121, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 121 बहुत सिंपल वर्गमूल है, 11 का स्क्वायर होता है 121। मैंने बोला है 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर है 11। ये जानते हैं ये क्या निकला आपके पास, ये जो निकला ये बीच वाली संख्या निकली। 3 लगातार संख्या है ना, उसमें मिडिल नंबर यानी कि बीच वाली संख्या निकल गई। अगर आपको यह पूछता कि मध्य संख्या बताएं तो आपका आंसर है 11, हो गया, आंसर निकला हुआ है। अब आप गौर कीजिए,
तीन लगातार संख्या है। अब बीच वाली संख्या 11 है, ये बीच वाली संख्या 11 है, इसका मतलब पिछली संख्या क्या होगी 10, एक कम, क्योंकि एक एक का गैप होता है, और अगली संख्या क्या होगी 12। यही तो तीन लगातार संख्या है। आपको क्या पूछा था योग, तो तीनों को जोड़ दीजिए 10 11 12, तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 33। आपका सही आंसर क्या है 33 यानी कि 33। आया समझ में? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप ऐसे ही बनाइएगा। कभी कभार आपको संख्या ही पूछ देता है, कहेगा बड़ी संख्या याद करें तो 12, बीच वाली संख्या 11, छोटी संख्या 10, जो पूछे। यहां तो योग पूछा है। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि रूट एंडर x प्लस 5 माइनस रूट एंडर x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। माथा लगाइए, माथा। सरकारी नौकरी चाहिए हिंदुस्तान में तो बैल बुद्धि, भैंसा वाला दिमाग, इससे आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए तेज तर्रार माथा चाहिए और फोकस। जितनी देर पढ़ते हैं एकदम मन लगा के पढ़िए। लीजिए 10 सेकेंड का टाइम। मैं पहले ही आप लोगों को बोल दिया हूं, आज डिस्प्ले थोड़ा सा खराब हो गया है, तो मुझे पूरे कमेंट्स आप लोगों के अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। तेरी के मर्दावा, अरे माथा लगाइए नहीं, माथा लेके मुंडी लेके क्या कीजिएगा, ऐसे ही चले जाएगा। जब बूढ़े होके मरेंगे तो यूज कीजिए ना। अगर इसको बनाएंगे तो बना दे, ऑप्शन से बढ़ जाइए ना, ऑप्शन से बढ़िए ना, आंसर निकला हुआ है। आप देखिए कैसे सेकंडों में गर्दा उड़ेगा। आप यहां ऑप्शन से बढ़िए, x बदला में रखिए, पहला ऑप्शन 9 है, रखिए। इसको सॉल्व करने पर कितना लाना है 1, तो रखिए। अगर आप पहला वैल्यू रखते हैं x बदला में 9, तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, और 14 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा। आपको लाना है यहां पे 1 होल नंबर में लाना, तो माथा लगा ही नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। आप रखते हैं 11, तो अगर हम यहां पे 11 रखें तो 11 5 16, और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे 4, और फिर 11 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 3, और यहां माइनस है तो माइनस 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। यही 1 लाना था, वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर क्या है 11 हो गया। कभी भी इक्वेशन आए माथा में छाप लीजिए, आप ऑप्शन से बढ़ जाइएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी अलग टाइप का इक्वेशन था, मैंने बताया था इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं, तो या तो ऑप्शन से बढ़िए या अपने मन से इसमें डाटा रखिए, एक्स का क्या रखें कि वेरीफाई हो जाए। थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है, विद्वान नहीं बनना है, टाइम बहुत कम रहता है, वहां पे नौकरी लेना है। अब देखिए ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन बताऊंगा, पहले आप अपना बेस्ट दीजिए। 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 से विभाजित हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 15 से 20 सेकेंड का टाइम लीजिए, लाइव टेस्ट में आप हैं। ऐसा माइंड को ले जाइए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसको फोड़ना है। मैथ में यही होता है, डाटा चेंज होगा और कुछ नहीं होता मैथ के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैथ ना बदला है ना बदलेगा। अब मैं बनाऊं, चलिए फोकस करिए। अब देखिए इसमें ना 2 टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीजें यहीं क्लियर कर दूंगा। मैंने हमेशा कहा है आप मेरे क्लास में हैं, आप मैथ में सिखाता हूं, मेरा टाटा नहीं, और मैं क्वेश्चन पे बहुत कम फोकस करता हूं। मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैथ समझने की चीज है, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। क्वेश्चन पे कम फोकस कीजिए, समझिए ज्यादा कॉन्सेप्ट को। देखिए 200 और 600 के बीच संख्या ज्ञात करनी है जो 4 5 और 6 से पूरा पूरा कट जाए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो 4 5 6 ये जो नंबर है इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 5 6, 4 5 6 का एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 60 एलसीएम, यानी कि बेसिक मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। 60 से अब आप इसमें भाग दे दीजिए, नंबर कैल्शियम ले लिए 4 5 6 का, जिससे काटना था इसको कि कौन कितनी संख्या होगी। अब इस 200 में भाग दीजिए।
60 से भाग देंगे 6 त्रिक 18, 180 आएगा, कितना आएगा 20, पूरा पूरा नहीं कटा। अब इसी 60 से 600 में भाग देते हैं, 60 को से 600 में भाग दीजिए, भाग देंगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, 60 से 10 को गुना कर देंगे तो नहीं पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया पूरा पूरा। अब देखिए, अब यहां जो नंबर आया यहां पर भाग दिए तो 10 आया, और यहां पर इसको भाग दिए तो कितना आया 3 आया। इन दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 7, और पहला ऑप्शन दिख रहा है 7। विद्यार्थी आओ नेताओं देखता है, मारा धड़ाक से 7 और स्माइल दे रहा है, आज तो गर्दा उड़ा के आगे। आप ही का गर्दा उड़ गया है, हाँ उड़ गया गर्दा। आपने गलती कर दी जी, गलती कर दी, बुलाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये गलत था। अब आप यहां कॉन्सेप्ट समझिए, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं माथा में छापिए। देखिए जब आप यहां पे भाग दे रहे हैं ना, अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर पूरा पूरा कट जाए, कोई भी नंबर, ध्यान सुनिएगा, चाहे तो ये वाला नंबर पूरा पूरा कट जाए, या ये वाला नंबर पूरा पूरा कट जाए, या दोनों कट जाए, कोई एक कटे या दोनों कटे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लास्ट में इतना सारा काम करने के बाद लास्ट में अपने मन से एक माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 7 में से 1 जाएगा 6, और सही आंसर इसका 6 है। हां, अगर इन दोनों में से कोई नहीं कटे, याद रखिएगा, तब आपका आंसर 7 है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों मैंने आपको सामने में क्लियर कर दिया। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेसिक मैथ बोरमास। इसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में भी की थी। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप YouTube को YouTube कभी मत समझिएगा, और एक YouTube के जीवन जो आपका, क्योंकि आप आज के डेट में जमाना बदल गया है, लोग ना ऑनलाइन क्लास लेकर के ना SPDM बन रहा है। अभी आप सुने होंगे, इस बार यूपी की लड़की ऑनलाइन क्लास लेके विकास देवकीर्ति से ऑनलाइन गांव से ही IAS क्रैक की है। आपको पता होगा, आप इसका यूज करते हैं कि मिसयूज करते हैं, इसका कितना वैल्यू आपके जीवन में है ये देखा जाता है, आपका एटीट्यूड कैसा है। तो आप मेरे एक एक क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आप पीछे की चीजें देखेंगे ना, तो बहुत कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। जैसे अब इस क्वेश्चन में मैं जो चीजें यूज करूंगा मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आपके लिए बेटर होगा। सिस्टम से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं PYQ करवा भी रहा हूं, सिस्टम से लाऊंगा, सारा क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज का भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी आएगा, साधारण ब्याज, सारा क्वेश्चन आएगा, सिस्टम से आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रूट एंडर यहां 3 है, रूट एंडर 1 माइनस 91 अपॉन में 216 डिवीजन 6/5 का होल पावर -1 आपको सॉल्व करना है। मैं 15 से 20 सेकेंड का आपको टाइम देता हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और NTPC का भी वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भराना जो है, आवेदन शुरू हो जाएगा 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से ग्रेजुएशन बेस पे, और 10+2 लेवल पे 28 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो जरूर फॉर्म भरिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो। एलिजिबल होंगे ही, 12th बेस पे कम से कम तो एलिजिबल होंगे ही। मैं पहले बोल रहा हूँ, एक चीज़ पे डिपेंड मत रहिए, 10-20 एग्जाम दीजिए, फॉर्म भरिए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, वहाँ बैठना जरूरी है। 90% यही बच्चे गलती करते हैं। एक फॉर्म भरने से आप एक का इंतजार करेंगे, एक की तैयारी करेंगे, अगर 1% उसमें नहीं निकला तो फिर साल भर आपको इंतजार करना पड़ेगा दोबारा के लिए। लेकिन अगर आप 10 फॉर्म भरते हैं तो 10 द्वार आपके हमेशा खुले रहते हैं, कहीं ना कहीं एक द्वार में जरूर आपको सक्सेस मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी। इससे मुझे कोई फायदा और लाभ नहीं होगा कि आप फॉर्म भरे, चाहे 1 फॉर्म भरे चाहे 500 फॉर्म भरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपके लिए फायदे के लिए कहता हूं कि आप मुझसे जुड़े हैं विश्वास के साथ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सही चीज आपको बताऊं। देखिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा यहां पे। देखिए आपको इसको सॉल्व करना आता है सब लोगों को। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस वाले पार्ट को। यहां पे पेयर नंबर 3 है, मैंने आपको इसको बढ़ा दिया ये एंगल में, तो आप जानते होंगे। पहले अंदर वाले नंबर को सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्या करना है इसको बताता हूं। ये जानते, इसको सॉल्व करने आता है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने कई बार चर्चा की है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें से अगर यहां माइनस है तो इसको माइनस कर देते हैं। तो
216 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, और 216 में से 91 आप घटाएंगे तो आएगा 125। 216 में से 91 घटाएंगे ना तो आएगा 125। इन दोनों को गुना करके यहां जो नंबर होता है इसको आप माइनस कर देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट में सॉल्व करते हैं 125, तो ऊपर में कितना आ गया 125, यहां ध्यान से देखिए, और नीचे में कितना आ गया 216। हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहां पेयर 3 है। अब आपको ये पता होगा, जिनको नहीं पता है जानिए, ये पता होना चाहिए। पेयर 3 है तो अंदर वाले नंबर का 3 के टर्म में तोड़ते हैं, ये बेसिक मैथ है। अगर नहीं आता है तो आप जाइए, मैं बेसिक मैथ पढ़ाया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हूं मैंने, ठीक है। तो आप ये आपको पता होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 5, 125 5 का क्यू होता है, और ये क्या होता है 6 का क्यू होता है, तो हो जाएगा 6, 5/6 इसका सॉल्यूशन होगा, यानी इसका। तो अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, अलग से समझा दिया। इसको सॉल्व किए तो कितना आया 5/6। ध्यान से देखिएगा, डिवीजन है तो डिवीजन। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, अगर किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो पावर को प्लस करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पावर को प्लस करने का सिंपल तरीका मैंने बताया था, नंबर को पलट दीजिए। 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/6। जैसे ही आप नंबर को पलटेंगे तो पावर -1 से +1 हो जाएगा। तो किसी नंबर का अगर पावर +1 होगा, मान लीजिए 1 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर 1 है तो नंबर का नंबर ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं 5/6। अब आपको डिवीजन सॉल्व करना आता होगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाला पलट जाता है, इधर वाला फ्रैक्शन 6/5 हो जाएगा। अब ये कट गया, आप देखिए गौर से, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये जो आपके सामने में था। इस समय क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक मैथ होता है, ठीक है। और ये चीज पता होना चाहिए, 6 का क्यूब होता है 216, 1 से लेकर के कम से कम आप 15 तक का क्यूब तो जरूर याद रखिए। 25 तक का क्यूब याद रखते हैं तो 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, अब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है ये भी। 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 -1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। आप एक बार नजर डालिए, अगर आपसे बनता है तो आप बनाइए, मोस्ट वेलकम है। बाकी तो मैं हूं ही, खाली तुक्का मत मारिएगा। तुक्का मार के हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ली जा सकती है। संतुष्टि के लिए आप मार सकते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। तेरी के इतनी देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे आजा, मेरा जी मचल रहा है तुझे देखने के लिए। है ये क्वेश्चन में क्या था, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप गौर से देखिए, 1 सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते थे। देखिए 2.3 2.3 2.3 मल्टीप्लाई है, तो मैंने कई बार बोला है, अगर एक सेम नंबर का 3 बार रिपीटेड है, इसका मतलब ये एक क्यू कि फॉर्मूला पे बेस है। अगर 2.3 को आप a मान लें तो a मल्टीप्लाई a, यानी क्या हो जाएगा, ये एक क्यू हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। अगर 1 को हम b मान ले तो ये क्या हो गया, b मल्टीप्लाई b यानी कि बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट पे है ये। अगर आप, मैं एक बार लिख देता हूं, ऐसे आंसर निकल गया। अगर फिर देखिए, इसको आपने 2.3 को a माना है तो a मल्टीप्लाई a कितना हो गया, a स्क्वायर। और ये क्या हो गया, देखिए आप यहाँ पे ये हो गया आपका 2.3 मल्टीप्लाई 1, इसको लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे। हालांकि ये नीचे में आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाता है प्लस ए बी। आप प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 तो b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं था, आपको खाली ये चेक करना था ऊपर में क्या आया। देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं, अगर ऊपर में क्या आया, ए क्यू माइनस बी क्यू, बस आप नीचे में देखिए भी मत, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहां पर ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म आए, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा ध्यान से। 2.3 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो 1.3 होगा। ध्यान से, अगर धोखे से भी 3 में से 1 कर दिए तो इसका आंसर आप ले लोगे 2.2। इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है, 2.2 इसका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए यहां पे 2.3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1.3। ये सही आंसर है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये फार्मूला बेस होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होगा या ए क्यू प्लस बी क्यू होगा। तो अगर ऊपर में माइनस हो तो माइनस कर दीजिएगा, नीचे वाला अपने आप कट जाता है, ये जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू में यही आता है फार्मूला में, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाता है, ए माइनस बी बच जाता है, वही मैंने कर दिया। फिर इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखता हूं आपका कितना माथा काम करता है। मैं देखना चाहता हूं कि आप अभी इतनी देर से क्लास ले रहे हैं ना, मैं देखना चाहता हूं आप कितनी अभी आप यहीं पर हैं कि कहीं और चले गए थे, कितना आपने दिया है मुझे अभी, इसको 100% दिया है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखता हूं आप बताइए क्या होगा। मैंने अभी ये कुछ चीजें बताई थी। तेरी के निरहुआ आप पे हंस रहा है कि वो भी अगर वो एक्टर है तब भी वो मैथ बना देगा। क्वेश्चन क्या है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, बुरुबक बनाने वाला, लॉल, ये ललन टॉप क्वेश्चन नहीं, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। अरे ऑप्शन से बढ़ जाना था भाई, अब ये तो बताया हूं कि इक्वेशन कैसा भी क्यों ना हो, आपको माथा काम करवाना ही नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना, उल्टी गंगा बहा देना। ऑप्शन से बढ़िए ना, एक्स का वैल्यू रखिए यहां पे 1, तो 5, अगर यहां पे 5 का पावर क्या है 5x, अगर x बदला में यहां पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, तो 5 का पावर 10 हो गया, आपको लाना है 1। इसका मतलब पहला ऑप्शन 1 नहीं है, ये नहीं है। अब रखते हैं -1, तो अब अगर हम 5, अगर यहां पर x बदला में -1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा -5, और ये क्या हो जाएगा +5 दिया हुआ है, तो बस -5 + 5 कट गया, तो 5 का पावर क्या आ गया 0। आपको इतना नहीं पता है किसी नंबर का पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, 1 ने तो लाना था। देखिए वेरीफाई कर दिए, आपका आंसर क्या है -1। ये कॉन्सेप्ट पता है ना, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, चाहे नंबर कैसा भी क्यों ना हो, याद रखिएगा उसका वैल्यू क्या होता है 1। अगला देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और आपका बोर्ड मार्क्स अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसमें गलती हो जाता, अक्सर गलती हो जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आप जैसे आप सीखे हैं आप बनाइए, उसके बाद मैं जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, एक लाइन में आंसर निकालूंगा। लेकिन पहले आप 7.5 माइनस ब्रैकेट 3.2 प्लस 2 करली ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट 1.2 माइनस 3 0.5 माइनस 1.6 सारे ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करना, ये आपके ऑप्शंस है। और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए 15-20 सेकेंड का आप टाइम लीजिए। देखिए मैं आज पहले ही बोल दिया हूं कि डिस्प्ले खराब है, मैं कमेंट्स पूरा नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी ये समझिए कि तुरंत ये हो गया, साइंस है जानते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कल मैं इसको भेज देता हूं। और एक दूसरा है, मैं दूसरा ही लगा लूँगा कल, लेकिन अभी कल लैब के बाद कल ऐसे भी संडे है तो मैं ठीक करवा लूँगा, अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाकी ये मैं देख रहा हूँ कि लैब में है, आप लोग बने हुए हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज, कोई बात नहीं। इतना तो मुझे पता है, इंटेलिजेंट क्लासेस, शुभम कुमार, ये सब तो आप लोग होंगे ही होंगे, कार्तिक है ना, आप लोग होंगे ही होंगे, शुभम होंगे ही होंगे, लोकेंद्र होंगे ही होंगे, है ना, मैं तुक्का भी मार रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये सब मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो रोज बेचारे रहते हैं और इसी का फायदा मिलता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे वही सफलता का आधार है। अब देखिए, अब टाइम ज़्यादा नहीं, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, इसमें ना पूरा फोकस मांगता है। दिवाली आवाज़ आ रही है क्या फटाके की? ऐसे तो नहीं आ रही होगी, मेरी माइक बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हो सकता है फटाके का साउंड आ रहा हो, बगल में बम बम हो रहा है अभी ऐसे।
जबकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, देख लीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, चलिए फोकस करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व कीजिए, आप इसको उल्टा सॉल्व कीजिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना, टाइम लग जाएगा। यहां से बढ़िए उल्टा और यहां तक पहुंचिए, लेकिन पूरा फोकस करिएगा। 1% भी माथा इधर या उधर नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। 0.5 माइनस 1.6, तो 1.6 में से 0.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, और माइनस का साइन लग जाएगा, बड़े वाले का साइन लगता है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब 3 को इसको सॉल्व किया तो 1.1 आया, तो अब 3 से माइनस 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3.3, यानी कि 3.3 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इसको सॉल्व किया तो माइनस 1.1, बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई किए 3.3, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5, अब फिर यहां ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90, यानी कि 9 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो 9 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, 12.2 आएगा। अब ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 12.2 में से अगर आप 7.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस का, क्योंकि ये माइनस में है, बड़े वाले का साइन लगता है। बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए आपको। माइनस 4.5 ये आपका आंसर है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ऐसे ही कीजिएगा, टाइम बच जाएगा आपका। फोकस थोड़ा अच्छा रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चंस प्योर आपका ना बेसिक मैथ ये चेक कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। अगर आपका बेसिक मैथ नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन कॉम्पिटिटिव मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। 5 3√8 माइनस 2 4√81 प्लस 5 5√32 आपको सॉल्व करना है। जिनका बेसिक मैथ खराब होगा उनको मैं जबरदस्त चीज यहां सिखाऊंगा, काफी आपको मैथ स्ट्रांग करेगा ये क्वेश्चंस। देखिए पहले जिनसे बनता है बना लीजिए। चलिए जिनसे बनना होगा वो बना लिए होंगे। अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, पूरा फोकस करिएगा। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहां पे, देखिए मैं आपको 2-3 चीज समझा रहा हूं। आप पहले एक चीज समझ लीजिए, कभी आपको ना ऐसे नंबर हो, मान लीजिए कहीं पहले आप समझ लीजिए तब इसको सॉल्व करेंगे, आपको फर्स्ट समझ है। 3√8 है मान लीजिए, पहले से सीखिए। मान लीजिए कहीं दिया हुआ आपको 4√16, ऐसे नंबर है, यहाँ पे 3 है, कभी यहाँ 4 आएगा, कभी यहाँ 5 आएगा। ऐसे नंबर को सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका समझिए। जैसे 3√8 को सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अंदर वाले नंबर को ना छोटे से छोटे में तोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, छोटे से छोटे में। तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, तोड़ दिया। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे कितना है, 3। अगर यहां पे 3 है तो अंदर वाले नंबर का पेयर बनाइएगा 3 का। अगर यहां 3 होगा तो 3 का पेयर बनाइएगा और इसमें से एक बाहर निकाल लीजिएगा, एक नंबर। तो यहां 3 का पेयर बनाइए, यहां 2 है तो एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, यानी कि 1 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। अब मान लीजिए यहां पे 4 है तो ऐसे ही इसको आप तोड़ दीजिए, छोटे से छोटे में तोड़ दीजिए। ऐसा बना के दिया रहेगा, वो फट से टूटेगा। अब फिर इसमें से 4 का पेयर बना लीजिए। अगर यहां 4 है तो अंदर वाले नंबर का 4 का पेयर बना के बाहर निकालेंगे। अगर यहां पे 3 है तो अंदर वाले नंबर का 3 का पेयर ला के बनाएंगे। अगर यहां 5 है तो अंदर वाले नंबर का 5 का पेयर बना के निकालेंगे। वो सॉल्व करूंगा मैं। अब देखिए, अब कभी कभार क्या होता है,
आपको ना इसके पीछे नंबर डाल देगा, इसके पीछे यहां पे कोई नंबर डाल देगा। मान लीजिए यहां नंबर डाल दिया 5, देखिए जैसा यहां डाला हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आया, 2 आया। आपको कुछ नहीं करना है, जब इसके ठीक पीछे नंबर हो, इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। देखिए मैंने यही सॉल्व किया। अगर इसके पीछे कभी नंबर हो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जितना आएगा इसको सॉल्व करने पर उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं, आप सॉल्व इसको सॉल्व कर दिया ना, ये अभी इसको मैं डायरेक्ट 10 लिख दूं, ये तो 2 का 2 आप समझ गए, पेयर बना लिए, 2 2 पंचे 10, ये आ गया 10। अब इसको, अब 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 का पेयर बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होता है। बेसिक मैथ में आग बनना पड़ता है भैया, आग तब। अब यहाँ पे 4 का पेयर बनाएंगे तो 1 3 बाहर निकालेंगे, और यहाँ पीछे में 2 है तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 32 है तो 32 को तोड़िए, 32 को तोड़ेंगे, जानते कैसे तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, छोटे से छोटे में तोड़िएगा। अगर मैथ बहुत खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, बहुत कमजोर है आप मैथ में, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 32 को एलसीएम लेकर के 2 से 16, 16 से 8, मैं सब बता देता हूं। आप कितने कमजोर हैं वो मायने नहीं है, जब जागो तब सवेरा। सीखने की खाली इच्छा होनी चाहिए। कोई भी आदमी मां के पेट से कुछ नहीं सीख के आता, ठीक है। तो 5 है तो यहाँ 5 का पेयर बना लिए, तो बना लिए 2। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब इसके पीछे 5 है तो 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस है, साइन का ध्यान रखिएगा बस। अब आप सॉल्व कर दीजिए। अब क्या है इसमें, 10 प्लस 10 20, 20 में से 6 जाएगा 14। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है, 14 इसका आंसर है। आई बात समझ में, माथा में छपा। जैसे क्वेश्चन जब भी आए आप ऐसे ही करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। क्लियर है ना। अब देखिए, अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बार नंबर पढ़े हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, बार संख्या, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मजा आने वाला आपको, डोंट वरी। 0.1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ब्रैकेट है 1 माइनस 9, 0.16 में 6 के ऊपर बार का होल स्क्वायर आपको सॉल्व करना है। आप पहले 20 से 25 सेकंड का मैं इसमें टाइम देता हूं। हाँ थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, जितना टाइम लगता है मैं देता हूं, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन टाइम वही सेकंडों में मिलेगा, 20 सेकंड 25 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। जितना टाइम मिलता है वही मैं उतना दूंगा। 25 सेकंड का टाइम लीजिए, आप देखिए, अपना बेस्ट दीजिए। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, अब आप समझिए। देखिए बार नंबर है, मैं आपको ना 2 से 3 मिनट में बार नंबर जो जरूरत है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपके माथा में छाप देता हूं। आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले 2 मिनट का आप टाइम दीजिए। देखिए अच्छी चीजों के लिए बार बार कर रहा हूं, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, हड़बड़ाइए मत। जीवन में धैर्य बना के रखिए। सफलता के 2 मूल मंत्र हैं, सबसे पहले कठिन परिश्रम और दूसरा धैर्य। किसी ने बहुत मेहनत की लेकिन पैसेंस नहीं रखा, एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, हड़बड़ा गया, माथा पगला गया, बस बेकार है, निगेटिविटी आ गई। थोड़ा पैसेंस रखिए, एहसास कीजिए हमने कहाँ कमी कर दी, सामने वाले को हुआ हमारा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें कमी हो गई। तो पैसेंस के साथ अपनी कमियों को रखेंगे और उसमें सुधार करेंगे, सफलता 100% मिलेगी, ये मेरा अनुभव है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए, देखिए
आपको कहीं दिया हुआ है 4 के ऊपर बार, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 0 पॉइंट आपको दिया हुआ है 4 के ऊपर बार, आपको कोई कह रहा है इसको सॉल्व करिए। तो देखिए जब भी आपको बार को सॉल्व करना है ना, मैं जबरदस्त तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिएगा, जो नंबर है वो ले लीजिए, 4 है तो 4 लीजिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं डेमो। और नीचे में जितने अंक के ऊपर बार है नीचे में उतने 9 डालिएगा। 4 तो एक ही अंक है ना, तो एक 9 डाल दीजिए, ये सॉल्व हो गया। और ये कटेगा तो काट दीजिए, तो नहीं कट रहा है। कहीं आपको दिया हुआ है 0.12 के ऊपर बार, ध्यान से सुनिए, कोई आपको कह रहा है सॉल्व करिए 0.12 के ऊपर बार, तो पूरा नंबर ले लीजिए 12, और कितने के ऊपर 2 अंक है तो 2 अंक डाल दीजिए नीचे में। अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 4/33 होगा, काट दीजिए आप, ठीक है। कहीं भी आपको दिया हुआ है 0.456 बार, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, पूरा नंबर ले लीजिए 456। अब ध्यान से देखिए, और इसको क्या कहते हैं, 3 अंक है, 3 अंक नीचे डाल दीजिए, कटेगा, काट दीजिए। अब देखिए बार 2 टाइप के होते हैं, गौर से देखिएगा आप। एक तो ये टाइप होता है कि पॉइंट के बाद जितने सारे नंबर हैं उन सारे के ऊपर बार रहेगा, एक टाइप का ये बार होता है। दूसरा टाइप का बार क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा और कुछ के ऊपर बार रहेगा, जैसे 0.12 में 2 के ऊपर बार। आप गौर से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। इसमें क्या है, 0.12 12 में दोनों के ऊपर बार है, 12 में दोनों के ऊपर बार है। यहां पे क्या है, 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। ये 2 टाइप के बार होते हैं। तो अब जब पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं हो और कुछ के ऊपर बार हो, तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकंड में निकालेंगे। आप पूरा नंबर ले लीजिएगा, 12 है तो 12, जो नंबर होगा वो ले लीजिएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है इसको माइनस कर दीजिए, तो 1 है, 1 को माइनस कर दीजिए। नीचे में जिसके ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है, जैसे यहां पे 9 डाले हैं वैसे ही 9 डालिए। तो 1 अंक है, 2 तो 1 अंक है, तो 1 9 डाल दीजिए। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें 0 डाल दीजिए, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 डाल दीजिए, माथा में छाप लीजिए। नीचे में जिसके ऊपर जितने अंक के ऊपर, डिजिट के ऊपर, अंक मतलब डिजिट, जितने अंक के ऊपर बार होगा नीचे में उतने ही 9 डालेंगे, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं होगा नीचे में 0 डालेंगे। बार होगा तो 9 और नहीं होगा उसके बदले में 0। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 में से एक गया, कितना हो गया, 11/90। इस टाइप के बार को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप धज्जी उड़ा सकते हैं सेकेंडों में। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यहां पे, अब देखिए अब मैं शॉर्ट करूंगा, 0.1 के ऊपर बार, तो 1 के ऊपर बार तो क्या हो जाएगा, बार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9 का होल स्क्वायर। लिख लीजिए एक बार, ब्रैकेट 1 - 9। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.16 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। पूरा नंबर लेंगे 16, अब ये बताया था, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसको से माइनस कर देंगे, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस कर देंगे। नीचे में 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। तो 16 में से 1 गया, कितना हो गया, 15, 15/90। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, मैंने बोला था 15 छक्के 90, काट दिए, 1/6 आया, यहां रख दीजिए, 1/6 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए सॉल्व हो गया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए 1/9 का स्क्वायर यानी कि 1/81। ध्यान से देखिएगा, 1 - 9। अब यहां पे देखिए 1/6 का स्क्वायर यानी कि 1/36। अब मैं यही सॉल्व करूंगा, 1/81, अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूं। देखिए बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 1/4 आया। अब ये सॉल्व किए थे, अब ये क्या हो गया, 1 - 1/4। अब ये मैंने सॉल्व किया अभी तक। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे, यहां माइनस है तो इसको माइनस कर देंगे, 4 1 4, 4 में से 1 गया, 3/4। बस अब इसको काल दीजिए, 3 से 27 × 81 होता है, 27 को 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 108। 1/108 इसका सही आंसर है। देखिए कहां, ये ऑप्शन नंबर 1/108 सही आंसर है। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ध्यान रखिएगा। लाइफ में बड़ा में ना बड़ा गुण होता है और छोटा में ना छोटा गुण होता है। इसलिए कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा डीप पढ़ा कीजिए, वो बहुत फायदा करेगा। डीप जब पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट के अंदर, छोटे मोटे क्वेश्चन ना यूं बनने लगता है और वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करता है। बड़ा में बड़ा गुण होता है ना। रामायण में 2 भाई थे, राम लक्ष्मण, ऐसे तो 4 भाई थे लेकिन राम और लक्ष्मण मुख्य पात्र यही हैं। राम बड़े शांत प्रिय थे, तभी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उन्होंने कोई भी अमर्यादित काम नहीं किया, एक आध को छोड़ के। कितने शांत स्वभाव के थे। और लक्ष्मण जी बार बार
तो धनुष बाहर निकाल लेते, भैया आप शांत रहिए, अभी इसको हम गर्दा उड़ा देते, एक ही तीर में ब्रह्मांड हम फाड़ के रख देंगे। छोटी छोटी बातों में, क्यों? लक्ष्मण छोटा था, राम बड़ा था, बड़ा में बड़ा गुण होता है ना। तो वही चीज है, बड़े क्वेश्चंस बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, चलिए कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए यहां पे, अब ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। यह क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के फिर जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये एक टॉपिक है, देखिए 17 का पावर 29 को 18 से भाग देना है तो शेष फल क्या होगा। 17 का पावर 29 को अगर आप 18 से भाग देंगे, पावर वाले नंबर का ये टॉपिक है, आपको पहले पढ़े हैं, बनता है तो बनाए, नहीं तो मैं हूं ना, का तेरी के काहे घबरा रहे हैं, गुरु जी सामने में टेंशन मत लीजिए। अगर गुरु के होते हुए विद्यार्थी को टेंशन करना पड़ा तो धिक्कार है उस गुरु पे, फिर गुरु कैसा, घबराइए मत। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10-15 सेकंड, आप देख लीजिए, रियलाइज कर लीजिए कैसा है, बने चाहे नहीं बने, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। देखिए 10 सेकंड का टाइम। चलिए अब आप फोकस कीजिए, टाइम में ज्यादा दूंगा क्योंकि अगर ये आपको आते रहता ना, 1 सेकंड में आंसर निकल सकता है, दूसरा सेकंड नहीं लगता, फिर भी मैं आपको अब बता रहा हूं। देखिए ये ना पावर वाला नंबर है, पावर वाले नंबर का आप शेष कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये एक टॉपिक है। अब मुझे 2 से 4 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ये टॉपिक के आपके माथा में छाप देता हूं। 2 से 4 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। पहले आप यहां देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट हम चलते हैं यहां पे, 1 मिनट रुक जाइए यहां। अब यहां आइए, आप देखिए कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा बढ़िया से, 5 मिनट का टाइम दीजिए तभी वो बनेगा। मैं उस क्वेश्चन को 1 सेकंड बता दूंगा, लेकिन उसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं चाहता हूं आप यहीं पे टॉपिक खत्म कर लें, ठीक है। देखिए जब भी पावर वाला नंबर हो ना, आप पहले यहां समझिएगा, इसमें 2 रूल है। पहला रूल क्या है, देखिए अगर कोई भी पावर वाला नंबर हो तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, पहले रूल समझिए। 5 मिनट तक आप वेट कीजिएगा, जब मैं पूरी टॉपिक बता दूंगा 5 मिनट के बाद ये पूरा माथे में छप जाएगा, 1 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई पावर वाला नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं रूल, मान लीजिए पावर वाला नंबर तो ऐसे ही होगा, मान लीजिए x टू दी पावर n, पावर वाला कोई नंबर तो ऐसे ही होगा ना। तो अगर कोई मान लीजिए x टू दी पावर n है, कोई नंबर है, अगर आप इसको मान लीजिए, इसको आप अगर 1 मिनट, अगर कोई पावर वाला नंबर है x टू दी पावर n है, और अगर आप इसको x टू दी पावर n -1, यानी 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं, इसको हम थोड़ा शॉर्ट और अच्छा लिख देते हैं, 1 मिनट, अगर 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूं, 1 मिनट। देखिए अगर कोई x टू दी पावर n के फॉर्म में कोई नंबर है, पावर वाला नंबर तो इसी फॉर्म में रहेगा, अगर आप इसे x -1 से भाग दे रहे हैं, x -1 से भाग दे रहे हैं, यानी कि एक कम से, अगर मान लीजिए यहां पर 20 है तो x -1 क्या हो गया, तो 19 हो जाएगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर आप उसे एक कम से भाग दे रहे हैं तो याद रखिएगा शेष हमेशा 1 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1, माथा में छाप लीजिएगा। पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर कैसा है, चाहे सम संख्या वाला पावर हो, इवन नंबर वाला, चाहे ऑड संख्या वाला पावर हो, अगर एक कम से भाग दे रहे हैं तो समझ गए, अब क्लियरिटी होगा। अब दूसरा रूल नंबर देखिए, दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कोई पावर वाला नंबर है x टू दी पावर n है, अगर आप इसको एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, यानी कि x + 1, एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, यानी यहाँ के 20 है और आप 21 से भाग दे रहे हैं जैसे, तो आपको यहाँ पे पावर चेक करना पड़ेगा। अगर n, ध्यान सुनिएगा, अगर n इज इवन मतलब सम संख्या, अगर n सम संख्या होगा, अगर पावर, यहां पे पावर चेक करना पड़ेगा, अगर एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो, अगर n जो है अगर सम संख्या होगा तो इस कंडीशन में भी शेष जो है, रिमाइंडर जो है वो 1 ही होगा, तब भी 1 ही होगा। लेकिन अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड मतलब विषम संख्या, अगर पावर जो है अगर विषम संख्या है, 2 से नहीं कट रहा है, विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, तब यहां पर शेष जो है, शेष
जानते हैं क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी, यानी कि ये x। आपको पूरा क्लियर करता हूं, क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 43 का पावर, ध्यान समझिएगा, 43 का पावर 26, और मैंने कहा इसको डिवाइड कीजिए आप 44 से, कितना शेष होगा। 45 का पावर 26 है, इसको 44 से डिवाइड कीजिए, कितना शेष होगा। तो आप यहां देखिए, एक कम है, यहां 45 है, यहां 44 है, ये x है, ये x माइनस 1 है, एक कम है, तो आपको पावर नहीं चेक करना है। देखिए मैंने लिखा है, आपको पावर क्या, देखिए एक कम है, तो शेष क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। इससे कोई मतलब नहीं है यहां 26 है कि 27 है, सम संख्या की भी सम संख्या। लेकिन अगर यहीं पर 45 का पावर 26 होता है, अगर आप इसे डिवाइड करते 46 से, एक ज्यादा से, तो आपको पावर चेक करना पड़ता। पावर यहां पे क्या है, 26, सम संख्या। तो अगर सम संख्या पावर हो तब भी इसका शेष क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, अगर 45 का पावर अगर 27 होता और अगर आप एक ज्यादा से भाग देते 46 से, अब क्या शेष होगा, तो एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, ये x माना, तो ये x प्लस 1, तो आप पावर चेक कीजिए, क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर। देखिए मैंने लिखा है यहां पे, अगर पावर विषम है तो आपके आंसर क्या होगा, x, यानी कि वो संख्या, तब इसका शेष क्या हो जाएगा, 45। संख्या यहां 45 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। माथा में छपा। अब आप मैं क्या बोला था, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे, कॉन्सेप्ट है। तभी बोलता हूं मैथ सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, हर बार मत कीजिए, हर बार काम शैतान का होता है। टाइम देंगे तभी हम सिखा पाएंगे आपको। मेरा यही मकसद होता है कि मैं रटाऊं नहीं, समझा दूं आपको, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। अब उस क्वेश्चन को 1 मिनट रुक जाइए, अब वो क्वेश्चन आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। अब उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए यही क्वेश्चन था। अब देखिए तो आप खुद बताइए, अब ये क्वेश्चन आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा जी, देखिए तो अब क्या है इस क्वेश्चन में। 17 का पावर 29 है, 29 है, आप कितने से भाग दे रहे हैं, 18 से, बस एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं। ये x है तो ये x प्लस 1 है, एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है, 29, विषम संख्या, आंसर क्या होगा, 17। यही ना है, आई बात समझ में, कंप्लीट है। तभी बोलता हूं क्वेश्चन बनाइए कम, समझिए ज्यादा। मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है और इंग्लिश रूल्स पे चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास बेहतरीन क्लास थी। अब मैं एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आपका सपना है कि हमको एक सरकारी मोहर लगे, तो मैथ और इंग्लिश जो काल होता है, ये दो, आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। गुरुजी हैं आपके, एक एक क्वेश्चन आप धज्जी उड़ा के आएंगे। और मेरा जो बैच होगा, मैंने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं किया, मैं खुले शब्दों में बोल देता हूं, मैंने सिर्फ आपको नौकरी दिलाने के उद्देश्य से बनाया है। मैंने गागर में सागर दिया है, मेरा बैच ये है। गागर में सागर नहीं समझे ना, बहुत कम क्लासेज में मैंने आपको सिलेबस पूरा कवर करके दिया है, ताकि आप कम समय में और एकदम रिलैक्स माइंड से आप पढ़ सके। आपको मैं इतना क्लास नहीं दे दूं कि आपका माथा भरा हुआ, अरे बाप रे बाप इतना क्लास है सर, कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि जो बड़े बड़े टीचर हैं, नाम के काम के नहीं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, सॉल्व करने के लिए विद्यार्थी की जान ले लेता है, बाप रे भर देता है। मैं देखता हूं बैच भर देता है। मान लीजिए, देखिए आप लोग भी थोड़ा समझदार बनिए। मान लीजिए मैं मैथ में आपको 600-700 क्लास दे दूं, ऐसे ही मान लीजिए आपको इंग्लिश में क्लास मिल जाए 600-700, ऐसे ही रीजनिंग वाले आपको सर दे दे, ऐसे ही जीके जीएस वाले 600-700, कितने क्लास हो गए भैया, 2000 से 2500 क्लास हो गए। आप थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचिए। कुछ चीजें ना देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। आप 2500 क्लास कब पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, कब तैयारी करेंगे, कब रिवाइज करेंगे, कब नौकरी लेंगे। एक किसी भी कंपटीशन को तैयारी करने के लिए 4 से 6 महीना 8 महीना टाइम मिलता है। अब 2500 क्लास कैसे कवर करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैच्योर्ड बनिए, ठीक है। तो मैंने जो क्लास दिया है, कोई भी बैच का, मेरा आप कोई भी ले लेंगे किसी बैच का, गागर में सागर दिया। मैंने पहले बोला बहुत कम क्लासेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैंने पहले एक क्या बोला था, मैथ समझने की चीज है, मैंने समझाया है, मैंने शो ऑफ नहीं किया है। अब कैसे कोई बैच ज्वाइन करेंगे, तो मैं एक डेमो के तौर पर आपको एक आध बैच बता देता हूं। ये मेरा बैच दिल्ली पुलिस, ये जो मेरा बैच है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मैथ का बैच है। ऐसा बैच है जो दिल्ली पुलिस का आपका सारा कवर करवा देगा मैथ के लिए, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भरे हैं
हेड कांस्टेबल का भरे हैं मिनिस्ट्रियल वाला, और भी हेड कांस्टेबल में आने वाली है, कोई भी आप रेलवे ग्रुप रेलवे मान लीजिए ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, इसी से कवर हो जाएगा। डीडीए का फॉर्म भरे होंगे, नहीं भरे हैं जरूर भर दीजिए, फॉर्म सब भरिए, एक चीज पर डिपेंड मत रहिए, सारा आपका ये कवर हो जाएगा एक ही बैच से। 10th 12th लेवल पे आपको दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा बैच है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मैथ ना बड़ा अच्छा मैथ होता है, एसएससी से मतलब सीएचएसएल का लेवल होता है, काफी अच्छा लेवल होता है, ठीक है। एक ही बैच में 10th 12th बेस का आपका सारा कवर हो जाएगा, पूरा मैंने कवर करवा के दिया। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं, ठीक है। मात्र 299 में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी होगी। सबसे खास बात मेरे बैच की, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आप बहुत जगह टीचर के बैच लिए होंगे, लेकिन तब भी आपको बैच लेने के बाद गुरुजी कहते होंगे बैच ले लियो मेरा, आपने खर्च कर दिया, अब कहते होंगे कि अब बैच तो ले लिए हो, अब आप मेरी मोटी बुक खरीदो। इतनी मोटी आपको बुक खरीदा देता होगा, फिर आप ये खरीदो, वो मॉक टेस्ट लो, वो लो, आप परेशान होते जाते होंगे। मैं बैच लेने के बाद भी आपको शांति नहीं होती है। मैं खुल के बोल रहा हूं, मेरा कोई भी आपने बैच ले लिया, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। मैंने क्लियर लिखा है आपको, मेरे क्लास वीडियो बेस्ट हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, एक एक वीडियो को आप सिस्टम से देख लीजिएगा और खुद से एक क्लास नोट बना लीजिएगा हैंड रिटन, कैसे 9th 10th में फेयर कॉपी बनाते हैं, क्योंकि ये मैथ है, ये वर्किंग पेपर होता है। और जब देखिए साइंस का ज्यादा मजा मत लीजिए, तो साइंस बर्बाद कर देगा। जब आप कोई चीज को ना लिखते हैं ना, तो आपका माइंड ना ऑब्जर्व करता है। तो जब आप मान लीजिए क्लास नोट खुद से बनाएंगे, मैथ का नोट बना लीजिए, इंग्लिश का, मैथ इंग्लिश का तो खुद से जरूर बनाइए, हैंड रिटन बनाएंगे ना, तो माइंड वो देखते रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो कंटेंट माथा में रखता है। माइंड वो जो कंटेंट माथा में रहेगा जब आप लिखते रहते हैं, वो कंटेंट जल्दी हटता नहीं है माइंड से। इसलिए बोला खुद से एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ एक नोट बना लीजिएगा, और उसी कॉपी को रिवाइज करके डायरेक्ट चले जाएगा, कतरों एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। खाली पढ़िएगा, सिस्टम से मैथ कनेक्टेड होता है, यानी कि पहले एडवांस से मैथ उठा लिए, यहाँ से आप सिस्टम से पढ़ लीजिएगा, आप ही के लिए है ये, ठीक है। मात्र 299 में। ऐसे ही मेरा ये हेड कांस्टेबल इंग्लिश का टारगेट बैच है, हेड कांस्टेबल इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, सारी चीजें मैं आपको, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आर पार करवा के दूंगा। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। आप कितने भी कमजोर है इंग्लिश में, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना, वो मेरा काम है। जीरो से उठाया, पहले क्या बोला, जीरो से उठाया, फाउंडेशन बैच समझते हैं ना, उससे भी बेहतरीन जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, मात्र 299 में। सेम वही बात, बाहर से कुछ नहीं लेना है आपको, ठीक है, सारी चीजें। अब आप मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते होंगे, मान लीजिए आप, मान लीजिए अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो मान लीजिए आप उसका आने वाली क्या आ गई है, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 21 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर से। तो आप चाहते होंगे कि हमको एक ऐसा बैच मिले, स्टेट एग्जाम के बहुत सारे होते हैं, आप मान लीजिए सीजीएल वगैरह की भी तैयारी करते होंगे, तो आप चाहते होंगे कि हमको एक ऐसा बैच मिले मैथ और इंग्लिश का, जो एक ही बैच में सारा एग्जाम कवर हो जाए, और कभी भी एक बार लें तो दोबारा बैच न लेना पड़े, लाइफ टाइम चाहते होंगे वैलिडिटी वाला, और सारा कवर हो जाए, निश्चिंत हो जाए आप। तो मैं आपको एक बैच बता देता हूं, ये मेरा बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इस बैच की सबसे खास बात, एक बार लेंगे, इस जन्म में दोबारा बैच लेना नहीं पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मात्र 999 में। ऐसे ही हमारा इंग्लिश स्पेशल का भी बैच है। तो आप कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, वो सिर्फ सेफ्टी पर्पज से है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787, ठीक है। अब आप एक मिनट मुझे आप और सुन लीजिए। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको लगता है कि मैं अगर आपको अच्छा पढ़ाता हूं, आपका भविष्य बना सकता हूं और दूसरे छात्रों का भी, तो आप जरूर पहुंचाइए उन तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सबके घर में आस लगी होती है कि मेरे बच्चे कुछ करेंगे, तो कर भला तो हो भला की भावना रखनी है।
और अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रोजाना सुबह में 8 बजे, संडे को छोड़ के रोजाना सुबह में 8 बजे इंग्लिश का क्लासेस लाइव लेके आता हूं और शाम में मैथ का क्लासेस लाइव लेके आता हूं। तो अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का जरूर सम्मान करें, क्योंकि इनका हम ही लोग बचा सकते हैं, इनका मान सम्मान। पहला, जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।